हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर PSPSL में, जहां हम लोग बिहार विद्युत विभाग टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सेट बनाते हैं, जो SK झा सर के द्वारा ऑफलाइन बनवाया जाता है। उसी का हम लोग यहां पे यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट चलाते हैं। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं सेट नंबर 70 यानी कि 70। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर भी करते रहें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं सेट नंबर 70 का क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है मेरे प्यारे साथियों कि आपका बजट और वित्तीय प्रतिवेदन के जैसे अंकीय डेटा को संगठित, विश्लेषित और आलेखित करने वाले प्रोग्राम क्या कहलाते हैं। तो ये प्रोग्राम जो है स्प्रेडशीट्स कहलाते हैं। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग बैंकों द्वारा चेक की प्रक्रिया के लिए किया जाता है। तो कौन सा प्रयोग, तो AMICR प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट में आप स्लाइड के साइज का निर्धारण करने के लिए किस विकल्प पे जा सकते हैं। तो किस विकल्प पे जा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी डिजाइन के विकल्प पे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कार्य है जो प्रमुख रूप से CPU का नहीं है। कौन ऐसा कार्य है जो CPU का नहीं है, तो ग्राफिकल प्रोसेसिंग करना नहीं है। नेक्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्क और कंप्यूटर नेटवर्क कार्ड और नेटवर्क राउटर को कनेक्ट करने वाली केबल को हम लोग क्या कहते हैं, तो रजिस्टर बैक 45 कहते हैं। MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू पाने के लिए Ctrl+P के अतिरिक्त किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी Ctrl+F2। 7 का है MS एक्सेल वर्कशीट में सभी सेल डिफ़ॉल्ट रूप से होती है, लेकिन उन्हें किस रूप में फॉर्मेट किया जा सकता है। तो ये अनलॉक्ड होती है और लॉक्ड के रूप में फॉर्मेट किया जा सकता है। एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट में जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट कुंजी उपयुक्त है। तो कौन सा शॉर्टकट कुंजी उपयुक्त है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी Ctrl+पेज डाउन। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो निम्नलिखित कह रहा है कि इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है IO डिवाइस सीधे मदरबोर्ड से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल से जुड़े होते हैं, जिन्हें डिवाइस कंट्रोलर कहा जाता है। कार्यालय में इस्तेमाल किए जाने वाले लैपटॉप में 12 GB 512 GB की स्टोरेज क्षमता होती है। निम्नलिखित में से किसे लो लेवल लैंग्वेज के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो किसे, तो असेंबली को। वायरलेस नेटवर्क का इस्तेमाल करते समय SSID इनमें से किसे निरूपित करता है। तो किसे निरूपित करता है, तो यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ वायरलेस नेटवर्क। MS एक्सेल वर्कशीट में संख्याओं के वे पंक्ति या स्तंभ का क्या कहलाते हैं जो चार्ट में अपलोड होते हैं। तो ये डेटा सीरीज कहलाते हैं। स्लाइड शो के दौरान स्क्रीन को काली करने के लिए जो है अपोजिट मीनिंग चूज करना है। डिफिडेंट का अपोजिट मीनिंग क्या हो जाता है, तो ये एग्रेसिव हो जाता है। यहाँ पे मीनिंग चुनना है, इसका एडम चुनना है। गो फॉर ए सॉन्ग का हो जाता है सोल्ड चीपली। नेक्स्ट है सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द गिवन वर्ड। डिस्ट्रॉयड प्रिपरेशन ऑफ समथिंग, तो इसका हो जाएगा ट्रेवेस्टी। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स एजॉल्ट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, तो अटैक हो जाएगा। जिस शब्द का युग्म चयन करें
उस शब्द का युग्म चयन करें जिसमें दो शब्द उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार के दो अन्य शब्द। जैसे वस्तु विनिमय में वस्तु, वस्तु विनिमय में वस्तु तो हो जाएगा संवाददाता जो है पत्र। यहाँ छाता वर्षा से संबंधित है, छाता का संबंध वर्षा से है, तो स्वेटर का संबंध जो है आपका ठंड से है। यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे देखेंगे कि भी और यू में क्या संबंध है, तो ए बी की बहन है, यानी कि भी जो है आपका यू की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। भी जो है यू की बहन हो जाएगी। एडिरेट का मतलब क्या है, तो बी ए के पिता है, यानी कि यू जो है डब्लू का पिता है। और हैज का क्या हो जाएगा, तो बी ए की पत्नी है, बी ए की पत्नी, यानी कि डब्लू जो है हैज का मतलब हो गया कि वाई जो है डब्लू की, वाई जो है वाई बी ए की पत्नी है, बी ए के पिता है, बी ए के पिता है। यहाँ पे गलत हो गया, फिर से हम लोग देखेंगे इसको कि देखेंगे यहाँ पे कि ए बी की बहन है, यानी कि भी जो है आपका यू की बहन है। ठीक है, भी यू की बहन है। एडिरेट का होता है कि बी ए का, बी पलट गया, बी ए का पिता है, यानी कि डब्लू जो है यू का पिता है, डब्लू जो है यू का पिता है। और यहाँ पे कह रहा है कि हैज का मतलब होता है कि बी ए की पत्नी है, यानी कि डब्लू जो है वाई की क्या है, पत्नी है। और स्टार का मतलब होता है कि ए बी की माता है, ए बी की माता है। तो जेड जो है, वाई जो है जेड की माता है। तो भी जेड से किस प्रकार संबंधित है, भी जेड से किस प्रकार संबंधित है, तो बहन से संबंधित है। ये बहन हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए बहन से संबंधित है। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि मोड़कर बनाई जा सकती है। तो देखेंगे कि यहाँ 2 के विपरीत 4 होती है, 2 के विपरीत कितनी होती है, 4, 6 के विपरीत 3 और 1 के विपरीत 5। तो ये इसमें से कोई भी एक समान नहीं आना चाहिए। तो देखिए 6 है, तो 6 के विपरीत 3, 6 नहीं 5, 5 के विपरीत 1, तो ये नहीं होगा, क्योंकि 5 के विपरीत 1 है, दोनों नहीं दिखना चाहिए। 5 2 4, 5 2 4, ये भी नहीं दिखना चाहिए। और यहाँ पे 6 1 4, 6 1 4, 2 6 3, 2 6 3, तो कौन बनाया जा सकता है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 4 6 1, 4 6 1 सब अलग अलग है, तो ये बन सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। श्याम शहर ए से बी तक गया, उसमें पश्चिम की ओर सम्मुख अपना सफ़र शुरू किया और 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया, फिर वहाँ दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर सीधा चलता है, तो फिर बाएं मुड़ता है और बी तक पहुँचता है। तो कहाँ तक पहुँचा, तो वह किस दिशा में है, तो वह जो है आपका ऑप्शन नंबर डी उत्तर पश्चिम दिशा में चला जाएगा। यहाँ पे 25 पे हम लोग देखेंगे, 25 पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे मान रख लेंगे, गुना का अर्थ भागा है। गुना का अर्थ यहाँ पहले जो उसको जूम कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि गुना का अर्थ क्या है, भागा है। ठीक है, माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ गुना है, प्लस का अर्थ क्या है, माइनस है, और भागा का अर्थ क्या है, प्लस है। तो इसको भागा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 8 72, 28 गुना 5 करेंगे, माइनस 32 करेंगे, प्लस 92 करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे तो 0 140 हो जाएगा, 140 में 92 ऐड करेंगे और इसमें से 32 घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा 212 में से 32 घटाएंगे, 212 में से 32 घटाएंगे तो क्या होगा 0 8 और 1 180, सॉरी कितना हो जाएगा, तो ये देखिए फिर ये कहीं मिस्टेक हो जा रहा है। तो देखिए अच्छा से हम लोग सेट करेंगे 25 का, तो 25 का हम लोग सेट करेंगे। देखिए यहाँ पे गुना के जगह पे क्या हो रहा है, गुना का अर्थ हो रहा है यहाँ पे भागा, भागा करेंगे। माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ है गुना, प्लस का अर्थ है माइनस और भागा का अर्थ है प्लस। तो यहाँ पे भागा करेंगे तो 9 दूनी 18, 50 7 और 9 8 72, 28, और गुना में 5 करेंगे, गुना में 5 करेंगे तो इसको जो करेंगे माइनस में 32 करेंगे, प्लस में 92 करेंगे।
तो यहाँ पे हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, 40, 5 दूना 10 और 4 14, 140। 140 में हम लोग 92 ऐड करेंगे तो 2, 9 और 4 13 के 3 और एक आएगा 232। 232 में जो है हम लोग 92 से 32 घटाएंगे तो 200 हमारा आंसर आ जाएगा। दिए गए विकल्प को लूप संख्या का चयन करें। तो दिए गए विकल्प में लूप संख्या का चयन हमको करना है। क्वेश्चन नंबर 26 का हमको चयन करना है यहाँ पे। तो इसका हो जाएगा आपका 26 का हो जाएगा 5 जो है आपका हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये आप सोच रहे हैं कि क्यों हो जाएगा। तो देखिए क्यों हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है इसका क्यू करना है, इसका स्क्वायर करके जोड़ देना है, ठीक है। फिर इसका क्यू करना है, इसका स्क्वायर करके जोड़ना है। फिर इसका क्यू करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, जुड़ जाएगा, इसलिए इसका आंसर 5 आ गया है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये 4 आदमी जो है केंद्र की ओर मुँह करके गोल मेज पर बैठे हैं। ये केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। के एल के बगल में बैठा है। अब के जो है एल के बगल में बैठा है, अब दाएं बैठा है कि बाएं बैठा है ये नहीं पता है, लेकिन एम एन के बाईं ओर बैठा है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे एम है तो यार यहाँ पे एन बैठा देते हैं, तो एम एन के बाईं ओर बैठा है। के और एन एक दूसरे के पास में नहीं है। अब के और एन, के यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे के हो जाएगा, के एन के पास में नहीं है तो के यहाँ पे हो जाएगा। अब एक और बच गया हमारा के एल, तो हमारा एल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। के एल के बगल में बैठा है, बैठ भी गया। तो अब कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। एम एल के सम्मुख है, क्या है, एम जो है एल के सम्मुख है, ये सही है। अब कह रहा है के एल के बाईं ओर बैठा है, के एल के नहीं, के एल के जो है ये दाईं ओर बैठा है, ये जो है हमारा गलत है, ये जो है हमारा गलत है। के एन के सम्मुख है, के एन के सम्मुख है, ये भी सही है। एम के दाईं ओर बैठा है, एम जो है के दाईं ओर बैठा है, ये भी सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, फिर दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है। तो देखिए अनुक्रम को पूरा करता है तो इसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, इसमें कितना बढ़ाया है, इसमें 3 बढ़ाया है, इसमें 5 बढ़ाया है, 7 बढ़ाया है, 9 बढ़ाया है, 11 बढ़ाया है। तो हम लोग उसमें 13 बढ़ा के इसमें हम लोग कितना बढ़ाएंगे, 3 2 5 2 7 2 9 2 11, 11 2 13 बढ़ाएंगे। तो 13 बढ़ाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 50। अब यहाँ पे कह रहा है कि आपका 29 का यहाँ पे कह रहा है कि सभी किताबें, यहाँ पे सभी बुक जो है क्या है, मैगजीन है। सभी बुक क्या है, मैगजीन है। कुछ किताबें नोवेल है, कुछ किताबें जो है क्या है, नोवेल है। तो कुछ मैगजीन किताबें हैं, सही है। कुछ मैगजीन किताबें हैं, सही है। कोई मैगजीन किताब नहीं है, गलत है। कोई नोवेल मैगजीन नहीं है, कोई नोवेल मैगजीन नहीं है, गलत है, क्योंकि है कुछ नोवेल किताबें हैं, ये भी सही है। कुछ नोवेल जो है किताब में है तो ये सही है। 1 और 4 सही है, तो 1 और 4 किस में सही है, ऑप्शन नंबर सी में। गांधी जी का प्रसिद्ध दांडी मार्च निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो गांधी जी का दांडी मार्च जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग 19वीं शताब्दी के अंत में किस स्वाधीनता सेनानी के द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किस वर्ष गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो असहयोग आंदोलन वापस चला गया था आपका 22 में। निम्नलिखित में से कौन से युग में गलत है। तो कौन सा युग में गलत है मेरे प्यारे साथियों, स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन से सही है, नीली क्रांति उर्वरक उत्पादन से सही है। तो कौन सा युग में ये नहीं है, कौन सा युग में गलत है। और पीली क्रांति अंडा उत्पादन से गलत है, यानी कि सिर्फ एक ही सही है, फल उत्पादन से स्वर्ण क्रांति। तो हमारा जो है 2 और 3 जो है ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रबी की फसलें हैं। तो रबी की फसल आपको पता है कि ठंडी के मौसम में होता है। तो रबी की फसल आपका, रबी की फसल जो है जौ और चना भी हो सकता है। जौ और चना रबी की फसल हो जाएगा। 35 का रहा है, 35 में हम लोग क्या होगा, यहाँ पे मिलाएंगे 35 का यहाँ पे कह रहा है
कि 35 बीटी कल्चर। तो बीटी कल्चर में क्या होता है, बीटी कल्चर में अंगूर उत्पादन होता है, तो अंगूर उत्पादन 2 में है। पीसी कल्चर, तो पीसी कल्चर में मछली का उत्पादन होता है, तो मछली आपका 3 में है। ठीक है। सेरीकल्चर, तो सेरीकल्चर जो है आपका रेशम कीट पालन है, तो ये 4 में है। और एपीकल्चर जो है शहद से उत्पादित है, तो ये 1 में है। तो यानी कि 2, 3, 4, 1 ऑप्शन नंबर किस में है, 2, 3, 4, 1। तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं मेरे प्यारे साथियों, तो 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। संविधान का 105वां संशोधन किससे संबंधित है। संविधान का 105वां संशोधन जो है किससे संबंधित है, तो ये जो है आपका यह राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग निर्धारण की शक्ति देता है। 73वें संविधान संशोधन में, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु की आवश्यकता होती है। जो है न्यूनतम आयु की आवश्यकता होती है मेरे प्यारे साथियों 38 का ऑप्शन नंबर बी 21 बरस हो जाती है। 21 बरस में आप चुनाव लड़ सकते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना के साथ संयुक्त युद्ध अभ्यास गरुड़ 7 शुरू किया है। तो किसके साथ किया है, तो ये होता है फ्रांस के साथ। इसरो का संक्षिप्त रूप क्या है मेरे प्यारे साथियों, तो यह इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। व्यवहार का सही संधि विच्छेद क्या है, तो व्यवहार का सही संधि विच्छेद है मेरे प्यारे साथियों, व्यवहार का सही संधि विच्छेद क्या है, बी जोड़ औ जोड़ हार व्यवहार। यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई, यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई, अव्ययी भाव। अनुरक्त शब्द का विलोम क्या है, अनुरक्त शब्द का विलोम है विरक्त। पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, पृथ्वी का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो पृथ्वी का पर्यायवाची जो है आपका लोक माता नहीं है। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके के लिए एक शब्द क्या है, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके के लिए अप्रमेय। निम्न मुहावरे का अर्थ क्या है, इलायची बांटना, इलायची बांटना मुहावरे का अर्थ है दावत देना। राम की गाय चरती है वाक्य में कौन सा कारक है, राम की गाय चरती है, तो वाक्य में संबंध कारक है। किस शब्द में उत उपसर्ग प्रयुक्त नहीं किया गया है, तो किस शब्द में, तो अत्यधिक शब्द में नहीं किया गया है। रावण शीर सरोज बनचारी, रावण शीर सरोज बलचारी चलहि रघुबीर शिली मुखधारी। शिली मुख में अलंकार कौन सा है, तो इसमें जो है आपका श्लेष अलंकार है। क्या अलंकार है, श्लेष अलंकार है। आधुनिक हिंदी के जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो आधुनिक हिंदी के जन्मदाता जो है आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। डीजल जनरेटर सेट में उपयोग होने वाले लुब्रिकेंट तेलों का CAE नंबर क्या प्रदर्शित करता है, तो ये जो है आपका उसकी श्यानता प्रदर्शित करता है। इंडक्शन मोटर में अधिकतम टॉर्क के उत्पादित की क्या शर्तें हैं, तो क्या शर्तें हैं, तो रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिघात के समान होनी चाहिए। एक प्रतिरोध में रंगों के बैंड का क्रम भूरा, काला, हरा और सुनहरा है, तो प्रतिरोध का मान कितना होगा, तो प्रतिरोध का मान जो है 1 ओम ±5% होगा। घरेलू वायरिंग के एकल फेज परिपथ लघुपथन होने की स्थिति में लाइन और न्यूट्रल चालक एक दूसरे से दूर फेंक दिए जाते हैं, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है ऑप्शन नंबर सी मजबूत चुंबकीय क्षेत्र। डीसी शंत्र जनित्र के चुंबक अभिलक्षण वक्र किन चीज़ों के बीच संबंध दिखाती है, तो किन चीज़ों के बीच संबंध दिखाती है मेरे प्यारे साथियों, तो वाई अक्ष पर प्रेरित EMF
और एक्स अक्ष पर क्षेत्र धारा। एक 8 पोल पर्यावर्तक 375 आरपीएम पर घूम रहा है। यदि पोलों की संख्या दुगुनी कर दी जाती है तो नवीन आवृत्ति कितनी हो जाएगी? तो नवीन आवृत्ति जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 50 हर्ट्ज हो जाएगी। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, जहां बहुत कम वोल्टता और अधिक धारा की आवश्यकता होती है वहां किस प्रकार का प्रतिलोमक का उपयोग किया जाता है? तो वहां जो है आपका ऑप्शन नंबर डी केवल टनल डायोड प्रतिलोमक का। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर के द्वितीयक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है मेरे प्यारे साथियों? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, वोल्टता बढ़ती है धारा कम होती है, केवीए स्थिर रहता है। जूनियर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर का वोल्टता परास कितना होता है? तो कितना होता है? तो ये 2.5 एम्पीयर तक होता है। किसी डीजल जनरेटर में यदि सफ़ेद धुआं दिखाई देता है तो वह सूचित करता है कि दहन कक्ष में पानी है। आगे मेरे प्यारे साथियों, विद्युत स्थापन पर ध्रुवता परीक्षण करते समय किन क्रियाओं का पालन किया जाता है? तो किन क्रियाओं का पालन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, बल्ब निकाल देना, बोर्डों में फ्यूज लगा देना, पंखों के नियंत्रक ऑफ स्थिति में रखना। अधिक वोल्टता पतन कराने वाली युक्ति कौन है? तो अधिक वोल्टता पतन कराने वाली युक्ति जो है आपका यूजेटी है। क्या है? यूजेटी है। किसी स्थापन भू संकर्पण प्रतिरोध कम करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो कौन सी विधि? तो अनेक भू इलेक्ट्रोड समानांतर में जोड़ना। अच्छे कुचालक पदार्थ में निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए? कौन सा गुण होना चाहिए? तो उच्च भंजन वोल्टता होनी चाहिए। यहाँ पे 65 का कह रहा है कि 1000 वाट का हीटर 200 वोल्ट विद्युत सप्लाई से जुड़ा है। यदि 1 महीने में 30 घंटे जुड़ा रहता है तो कितना खर्च करेगा? तो 1000 वाट है तो यानी कि 1 घंटा में 1 यूनिट उठ जाएगा। तो 1 गुने 30 करेंगे, 30 गुने 4 करेंगे तो 120 रुपया हमारा खर्चा निकल के आएगा। प्रत्यावर्ती तरंग रूप से मध्य मूल मान कितनी है? तो मध्य मूल मान जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, तरंग रूप में आयाम पर निर्भर होता है। 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 समानांतर में जुड़े हैं। R1 बड़ा है R2 से, R2 बड़ा है R3 से। यदि अतिरिक्त प्रतिरोध R4 के अन्य समानांतर में जोड़ दिया जाए तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो कुल प्रतिरोध यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा R3 से कम। विशिद धारक परिपथ में यदि आवृत्ति घटाकर मूल आवृत्ति की 1/4 कर दी जाए तो धारा कितनी होगी? तो धारा जो है 1/4 हो जाएगी। ओवरहेड लाइन पर चालकों को जोड़ने वाली स्लीक्स धातु की बनी होती है। तो ये चालक की धातु की बनी होती है। विनिर्माता द्वारा केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध 250 मेगा ओम प्रति किलोमीटर निर्दिष्ट किया गया है। तो 200 मीटर लंबाई का प्रतिरोध क्या होगा? तो ये होगा 1250 मेगा ओम। ट्रांसफार्मर की कोर के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री क्या है? तो सबसे उपयुक्त सामग्री है ऑप्शन नंबर सी, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। कोई डीसी शंट मोटर हल्के लोड पर चल रही है, यदि फील्ड वाइंडिंग खुल जाए तब क्या होगा? तब क्या होगा? तो मोटर की स्पीड जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। श्रेणी कुंडलित डीसी मोटर की स्पीड क्या है? तो इसकी स्पीड है फ्लक्स के घटने के साथ साथ बढ़ती है। बी वर्ग डीसी मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग में निम्नलिखित में से अधिक तापमान जाने की अनुमति है। तो किसकी अनुमति है? तो ऑप्शन नंबर डी 105 की। निम्नलिखित में कौन सी सिंगल फेज मोटर उच्च पावर फैक्टर पर चलेगी? तो ये हो जाएगी कैपेसिटर रन मोटर। सिंगल फेज प्रेरण मोटर सहायक वाइंडिंग सामान्यतः उस समय कट ऑफ हो जाती है जब निम्नलिखित के अलावा शेष मोटरों में एक निश्चित स्पीड आ जाती है। तो क्या आ जाती है? तो ये जो है आ जाने का उसका क्या है? तो कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर। उच्च गुणवत्ता वाले टेप रिकॉर्डर और
रिकॉर्ड प्लेयर के लिए हिस्टैरिसीस मोटर के प्रयोग करने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका कारण है ऑप्शन नंबर सी, इसे किसी उपकेंद्रीय स्विच की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, परिपथ वियोजक की वियोजन क्षमता आमतौर पर निम्नलिखित में से क्या व्यक्त करती है? तो ये व्यक्त करती है आपका मेगा वोल्ट एम्पियर। 79 में क्या कह रहा है कि डीसी मशीन की वाइंडिंग पूर्ण पिच्ड वाइंडिंग कहलाती है जब वाइंडिंग पिच जो है पोल पिच के बराबर होती है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, वीडियो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। विद्युत चुंबक में चुंबक की सामर्थ्य परिवर्तित की जा सकती है किसके माध्यम से? या तो करंट या वाइंडिंग टर्न में परिवर्तन के द्वारा। 3 फेज प्रेरण मोटर का स्टार्टर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो ये 3 पॉइंट स्टार्टर नहीं है। द्विमार्गी सिंगल पोल स्विच निम्नलिखित का कनेक्शन नियंत्रण कौन करता है? तो ये एक तार 2 स्थितियों में। सप्लायर फ्यूज जो शील्ड होता है लगा होता है, किससे लगा होता है? तो एनर्जी मीटर के बाद। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 20 एम्पियर प्रति घंटे शीशा संचायक बैटरी सप्लाई कर सकती है। तो ये 20 घंटे तक 20 एम्पियर का करंट। ई वोल्ट ईएमएफ और आर ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले एन सेलों को यदि समानांतर में जोड़ दिया जाए तब करंट की सामर्थ्य होगी आर लोड बटा बाह्य प्रतिरोध। तो कितना होगी? तो ये हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस प्रतिरोध का आकार अधिकतम है? तो ये है 1 kV 1 वाट। केबल में जोड़ लगाने आम बिजली प्रयोजन, इलेक्ट्रॉनिक और रेडियो प्रयोजन में फ्लक्स के रूप में निम्न में पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो ये रेजिन का प्रयोग किया जाता है। करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रभावित हो रहा हो तब सेकेंडरी परिपथ को विद्युत खुला नहीं रखा जाता है। चुंबक का गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो चुंबक का गुण जो है निम्नलिखित में से, चुंबक को जब खंडों में तोड़ा जाता है तो प्रत्येक खंड एक स्वतंत्र चुंबक के रूप में कार्य नहीं करता है। कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल मोटर का बल आघूर्ण क्या होता है? तो उसका बल आघूर्ण जो है निर्धारित बल आघूर्ण से अधिक होता है। लोहे के क्रोड वाले सोलेनाइड की आकर्षण शक्ति क्या होती है? तो इसकी आकर्षण शक्ति जो होती है वायु के क्रोड वाले सोलेनाइड से अधिक होती है। किसी फ्यूज की रेटिंग 8 एम्पियर है तो इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है 8 एम्पियर है तो इसका तात्पर्य है 8 एम्पियर से अधिक धारा बढ़ने पर यह पिघल जाएगा। टेक्नीशियन कहता है कि वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट मीटर श्रेणी में लगाया जाता है। टेक्नीशियन बी कहता है कि समानांतर तथा दोनों में लगाना कौन सही है? तो कौन सही है? तो ये टेक्नीशियन बी जो है सही कह रहा है कि समानांतर में लगाना है। अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न करती है? तो ये जो है रोटर उत्पन्न करती है। 2 ट्रांसफार्मर के समानांतर प्रचलन के लिए अनिवार्य शर्त क्या नहीं है? तो क्या नहीं है? तो समान केवीए रेटिंग। स्थिर वोल्टेज स्रोत में क्या होता है? तो स्थिर वोल्टेज स्रोत में आंतरिक प्रतिरोध निम्न होता है। असमान ईएमएफ वाली 2 बैटरियों को केवल श्रेणी में ही लगाया जा सकता है। इंसुलेशन सामग्री पर नमी का निम्नलिखित प्रभाव होता है क्या? तो परावैद्युत हानि में वृद्धि। फेराइट निम्नलिखित में से संबंधित है किससे? फेरी चुंबकीय सामग्री से। कंपन करने वाली मोटर के दोष का कारण निम्न में से क्या नहीं है? तो क्या नहीं है? तो दोष मुक्त भूसंकर्पण नहीं है। और इसी के साथ ये हमारा सेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले सेशन में। और ये सेशन जो है आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी कुछ सपोर्ट मिल जाए, हम भी मोटिवेट हो जाए और आपके लिए वीडियो अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करूं। तो चलिए सेट को आज बंद करते हैं। इसके बाद हम फिर मिलते हैं अगले सेट में 71 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।